मेरे को मेरी बहन का जो हुआ वो इंसाफ होना मेरे को। हुआ किस वजह से? इस वजह से हुआ बोलते हो, मेरी बहन को जैसो एक्स्ट्रा टॉर्चर थे, और जैसो उनको जैसो हमारे भाव ने जो है ना बोलिए बोलिए। उनके ऊपर हमेशा ऐसे टॉर्चर करना टॉर्चर करना टॉर्चर करना। शादी होके 20 साल हो गया उनका, लेकिन ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं थी उन्होंने। कभी भी जो है ना टॉर्चर करना, शक करना, टॉर्चर करना, शक करना, छोटे छोटे बातों को लड़ लेना, छोटे छोटे बातों को मार लेना, कर लेना। और कल जो हादसा हुआ एकदम बहुत भयानक हुआ, हमारे खुद होश उड़ गए कि ऐसा कैसा हो गया ये बोल के। वो बच्ची बोली कि अब्बा अम्मी का जो है ना किसी और के साथ अफेयर है बोल के बोले, लेकिन मेरी बहन को मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं जानते, क्योंकि मेरा बोले कि वजह क्या है, किस वजह से बोले? वो वजह क्या है बोले तो वो बच्ची का किसी और के साथ अफेयर था। वो अफेयर को दबाने के लिए और वो बच्चे से शादी करने के लिए झूठी अफवाह उठा के बाप को चढ़ा दिए कि अम्मी का किसी के साथ अफेयर है बोल के। मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बहन को दुआ दीजिए आप लोग। मेरे मम्मी का हमारे पापा फांसी डाल के चले गए, और पुलिस से हमको ये चिंता बनाई कि जो मारे उनको सजा होना, सख्त से सख्त सजा होना। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। लंगरहाउस पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत बगदाद कॉलोनी के इलाके में एक शौहर ने किया अपनी ही बीवी का कत्ल। मोहम्मद जहांगीर नामी शख्स ने अपनी बीवी कनीज़ फातिमा के किरदार पर शक करते हुए बीवी का गला दबा कर दिया कत्ल। कनीज़ और मोहम्मद जहांगीर, जिनके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, एक लड़की जो कि अपने दादी के पास ही रहती है, जबकि दीगर 3 बच्चे कनीज़ के साथ रहते थे। मरहुमा कनीज़ के भाई का कहना है कि शौहर मोहम्मद जहांगीर और कनीज़ के ससुराल वाले अक्सर इनके साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हुए कनीज़ को उज़ियतें दिया करते थे, और मोहम्मद जहांगीर कनीज़ फातिमा के साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट भी किया करते थे। और बताया कि दादी के पास रहने वाली लड़की ने अपने अफेयर को छुपाने के लिए अपनी सगी मां के किरदार पर ही कीचड़ उछाला और अपने वालिद को अपनी मां के खिलाफ भड़काया। कनीज़ फातिमा, जो कि रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अपने भाई के घर में रह रहे थे, मोहम्मद जहांगीर कनीज़ को बातचीत करने के बहाने अपने साथ अपने घर ले गए और बीवी के अफेयर की बात को सच मानते हुए गुस्से व बरहमी के आलम में अपनी बीवी का गला दबाकर कर दिया कत्ल, और फिर कत्ल करने के बाद अपने साले को फ़ोन पर इस कत्ल की इत्तला भी दी और ख़ुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। बहरहाल लंगरहाउस पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। मरहुमा कनीज़ फातिमा के भाई ने एशियन TV न्यूज़ से बात करते हुए इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी कवरेज। मेरा नाम जब्बार खान है। मेरे को मेरी बहन का जो हुआ वो इंसाफ होना मेरे को। हुआ किस वजह से? इस वजह से हुआ बोलते हो, मेरी बहन को जैसो एक्स्ट्रा टॉर्चर थे, और जैसो उनको जैसो हमारे भाव ने जो है ना बोलिए बोलिए। उनके ऊपर हमेशा ऐसे टॉर्चर करना टॉर्चर करना टॉर्चर करना। शादी होके 20 साल हो गया उनका, लेकिन ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं थी उन्होंने। कभी भी जो है ना टॉर्चर करना, शक करना, टॉर्चर करना, शक करना, छोटे छोटे बातों को लड़ लेना, छोटे छोटे बातों को मार लेना, कर लेना। और कल जो हादसा हुआ एकदम बहुत भयानक हुआ, हमारे खुद होश उड़ गए कि ऐसा कैसा हो गया ये बोल के। ये सुनने के बाद में हमारे ये वजह जो है ना, मेरी एक भांजी है रेहाना नाम की, वो भांजी की तरफ से हुआ सो इश्यू है ये। उन्होंने तो इस वक्त सेफ़ है, जो रेहाना बोलने वाले हैं उन्होंने सेफ़ है, लेकिन मेरी बहन तो दुनिया से भी चले गई। किस वजह से हुआ? जी, किस वजह से इशू हुआ? ये इश्यू होने की वजह ये है कि उन्होंने किसी के संगत अफेयर था बोल के वो बच्ची बोलने से उनके वालिद साहब जो है ना बात को समझे नहीं, करे नहीं, उस वजह से ये इश्यू हो गया। सो है ये उन्होंने हम बुला के जब बात करने के लिए बैठे थे, उन्होंने हमारी बात को नहीं समझे। मैं आज PS में मिलने के बाद नहीं वो बोले कि मैं खुद भी गलती नहीं करा, गलती से हो गया बोल के बोले हो मेरे को, लेकिन पूरा देखा गया तो गलती उनकी छे हो। हम बुला के बात करने के बाद में भी हमारी बहन को नहीं छोड़े उन्होंने। लंगरहाउस क्या बोलती है उनके सामने? वो बच्ची बोली कि
अब्बा अम्मी का जो है ना किसी और के साथ अफेयर है बोल के बोले, लेकिन मेरी बहन को मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं जानते, क्योंकि मेरा बोले कि वजह क्या है, किस वजह से बोले? वो वजह क्या है बोले तो वो बच्ची का किसी और के साथ अफेयर था। वो अफेयर को दबाने के लिए और वो बच्चे से शादी करने के लिए झूठी अफवाह उठा के बाप को चढ़ा दिए कि अम्मी का किसी के साथ अफेयर है बोल के। उस वजह से आज हमारी बहन हमारे छोड़ के चले गई। यानी खुद की बेटी अपने माँ के खिलाफ गई। माँ के खिलाफ चले गई। खुद की बेटी सगी बेटी माँ के खिलाफ चले गई। मेरा नाम जब्बार खान है और अपने को जो है ना लंगारोस पीएस से साहब लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा। अभी मैं बात करके आया सीआई साहब से भी, वो भी अच्छा रिस्पांस दिया। अभी 2 मिनट के लिए मैं मिल के भी आया उनसे, तो भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। मेरे को बोले कि आपका पूरा हो जाने के बाद में आप पर्सनली में आके एक बार मेरे से मिल सकते बोल के। मैं उनसे मिलने वाला हूँ कल मॉर्निंग में जाके। मेरे एडवोकेट साहब भी आए थे, सैयद इस्माइल है उनका नाम, उन्होंने भी आए थे। आके उनसे ही बातचीत हुई, होने के बाद में उन्होंने चले गए। अभी उनके सिलसिले में बातचीत हुई, फिर आने के लिए बोले उनको। कल सुबह में मैं उनको ले लेके जाने वाला हूँ पीएस को, लंगारोस पीएस। केसीआर साहब से और ये पुलिस प्रोडक्शन और ये जितने भी एसीपी डीसीपी जितने भी बड़े बड़े सर्कल साहब रहने दो, चाहे कोई से भी साहब रहने दो, मेरे को इंसाफ होना, मेरी बहन को इंसाफ होना। क्योंकि 3 बच्चियाँ हैं उनको, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं। उनको जिम्मेदारी लेके चलने वाले अब सिर्फ हम लोग हैं। मेरी बहन कनीज़ बेगम, उनके लिए तमाम मुसल्ली से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बहन के लिए दुआ करो, जन्नत में आला से आला मुकाम अदा करे। जितने भी गुनाह करे मेरी बहन, अल्लाह माफ़ करे उन सबको। मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बहन को दुआ दीजिए आप लोग, कि उनको सवाल और जवाब में कुछ आसानी हो जाए। बस मेरी ये गुजारिश है। मेरी बहन जो है ना दीन इस्लाम की थी, हर वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, हर वो वक्त अल्लाह को याद करते थे, हर वो वक्त सरकार के ज़िक्र में रहते थे। मेरे मम्मी का हमारे पापा फांसी डाल के चले गए। हम लोग को थोड़ी देर में कॉल करके ये बोले कि मैं सुसाइड कर दिया उनको, और क्या बोलते सो मैं सिलेंडर कर दे, अपने आप को सिलेंडर कर दे रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे रहा हूँ बोल के चले गए। चाबी बाहर रखे गए बोल के। ये सब करने की रीज़न हमारे बुप्पू और हमारे दादी उन लोग की वजह से करे सो है। उन लोग मम्मी के ख़िलाफ़ उन लोग भड़का रहे थे कि मम्मी का अफेयर किसी और के साथ है बोल के। वो सब क्लियर कराने के बाद भी पापा आज थोड़ी देर के लिए बात करते बोल के लेके आके शाम में छोड़ रहे भी बोल के, कॉल भी करे, मम्मी बात भी करे, आ रहे थोड़ी देर में बोल के। उसके बाद से पापा कॉल करके ये बात हम बोल के बोले कि मैं सुसाइड कर दिया उनका और मैं सिलेंडर हो जा रहा हूँ, कंप्लेंट करा रहा हूँ बोल के। 2 बहना 2 भैया, एक बहन तो है ही नहीं, दादी के पास ही रह रहे। हम लोग मामा के पास थे। आपको कब मालूम बेटे? हम लोग को 10:30 बजे के टाइम पे मालूम हुआ। आपकी मम्मी का नाम? कनीज़ बेगम। आपके बाबा का नाम? मोहम्मद जहांगीर। क्या काम करते हो? ऑटो चला। और पुलिस से हमको ये इंसाफ होना कि जो मारे उनको सज़ा होना, सख्त से सख्त सज़ा होना, फांसी की सज़ा होना उन लोग को हम लोग की तरफ से। आप उनकी कौन होना बेटा? बेटी हूँ मैं उनकी बड़ी।